हेलो दोस्तों, देखिए आपका यूट्यूब चैनल JR197 में आप लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब के माध्यम से कॉम्पिटिटिव के जीके रिलेटेड जीके जीएस सवालों को नज़र में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख पाए कि इस भूगोल के अध्याय में जो कि सौर मंडल से लिया गया है, इस वीडियो का मकसद है कि सभी विद्यार्थी सभी भाई लोग पढ़ पाए, क्योंकि इस माहौल में क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, तो इसके लिए आप लोग क्योंकि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब जब वीडियो डालूँ तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि ग्रहों के बारे में। जो सौर मंडल का प्रथम पार्ट हो गया है और यह दूसरा पार्ट होने वाला है, तो इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से आता है। तो सबसे पहले क्या है? ग्रह है। ग्रह, तो ग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो ग्रह उसे कहते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के जितने भी तारे हैं जो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वृत्ता आकार की तरफ से, उसे ही ग्रह कहते हैं। यह सूर्य है, मान लीजिए यह सूर्य है, इसके चारों ओर सारे ग्रह 9 है जो इस तरह से परिक्रमा करते हैं, इसे ही हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य, अगले पॉइंट में देखते हैं कि सूर्य के परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सूर्य की परिक्रमा जो ग्रह करते हैं वह किस तरह से करते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। पुनः शुक्र और अरुण अपवाद है। पुनः 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर करने के बजाय वह क्या करते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर यह है, मान लीजिए यही है। तो यहाँ मान लीजिए पूरब है, यहाँ मान लीजिए पश्चिम है। तो ये मान लीजिए कि पहले वाले पॉइंट में दिया है पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब इस तरह से परिक्रमा करते हैं। तो ये 2 ग्रह है जो शुक्र है और अरुण है जो इस तरह से परिक्रमा करते हैं। तो इनकी विपरीत दिशा है। अब आपके क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर आगे वाला देखते हैं कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं? तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य के निकट होने के कारण पदार्थों से निर्माण होते हैं। यह भारी पदार्थों से निर्माण होने के कारण यह इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद बाह्य ग्रह, जो बाहरी का ग्रह है, मान लीजिए ये सारी ग्रह है
जो ये सब बाह्य ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है। तो यहाँ पॉइंट है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य के बाहरी भाग है जो कि हल्के पदार्थों से बने होते हैं। ये सब जो हल्के पदार्थ से बने होते हैं और इसका कारण है कि ये सब बड़े बड़े ग्रह हैं। इसके आगे पॉइंट में आकार में बड़े होते हैं इन्हें, जो आकार में है नु ये बड़े हैं, जो कि आकार में बड़े होने के कारण इसे ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा ग्रह बुध है। जो सौरमंडल के बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा ग्रह बुध है। अगला पॉइंट है आकार के दृष्टि से हम लोग ग्रहों के अवरोही क्रम देखेंगे। आकार के दृष्टि से अवरोही क्रम देखेंगे। तो अवरोही मतलब क्या होता है कि घटते क्रम होता है। यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे ऐसे अवरोही का मतलब होता है। तो पहले आकार के दृष्टि से बृहस्पति, उसके बाद इससे छोटा शनि, इससे छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है, जो कि हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह 8 है। उसके बाद द्रव्यमान के अनुसार या दृष्टि से ग्रहों के अवरोही क्रम यहाँ भी घटते क्रम सजाया गया है। द्रव्यमान की दृष्टि से तो है पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसके बाद है घनत्व के दृष्टि से अवरोही क्रम यह भी घटते क्रम है। घनत्व के दृष्टि से देख लिया जाए तो यह है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि है। इसके बाद और भी है परिक्रमण, वेग और अवधि के दृष्टि से ग्रहों के अवरोही क्रम यह भी घटते क्रम है। तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। और ग्रहों की दूरी मान लीजिए कि ग्रहों की दूरी के अनुसार ग्रहों को देखा जाए तो सबसे दूर ग्रह और सबसे निकट ग्रह के अनुसार ये क्रम वाइज सजाया गया है। इसमें है बढ़ते क्रम, यहाँ से छोटा है, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इस तरह से इसमें है। तो पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके आगे पॉइंट में है टेरेस्ट्रियल ग्रह
कौन कौन से है? 4 ग्रह है। तो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है। उसके बाद जो विन्य ग्रह है, इसमें 4 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये सूर्य है। सूर्य है। सूर्य के बाद जस्ट आने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और एक है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो VVI पॉइंट है, जो क्षुद्र ग्रह यहीं पर स्थित है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद शनि है और अरुण है और वरुण है। एक है जो सूर्य के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसमें हम बुध के बारे में देखते हैं कि बुध में कौन कौन से आते हैं। तो देख लीजिए, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीकी का ग्रह है तथा सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह है। इस सौर मंडल है, इसमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो बुध है। यह 28 दिन में कितना? 88 दिन में, यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। यह सूर्य की यह सूर्य की 88 दिनों में, यह सूर्य की 88 दिनों में 88 दिनों में परिक्रमा कर लेते हैं। इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसमें इसके बीच में होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, आगे देख लीजिए। वायुमंडल के अभाव के कारण इस पर जीवन असंभव है। इस पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इस पर जीवन असंभव है। बुध पर जीवन नहीं है, जहाँ दिन छोटा तथा और रात बर्फीली, इसकी तापमान सभी ग्रहों से अधिक है, जो 560 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 560 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिक्रमा में यह पृथ्वी का 1/18 भाग होता है। परिक्रमा में यह पृथ्वी का 1/18 भाग होता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाली उपग्रह मेरिनर 10 था है।
इसके बाद अगला पॉइंट, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के निकट सूर्य से निकलने से पहले 2 घंटे पहले ही दिखाई देता है। यही बुध का पूरा सेक्शन है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए।